दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है तो हम महादेव जी और कृष्ण जी की कहानी सुनते हैं। दोस्तों, महादेव जी और पार्वती जी है। अब महादेव जी तो ध्यान लगा कर बैठ गए। पार्वती जी आई कि महादेव जी आप तो ध्यान लगा कर बैठे हो और मुझे तो घर के सारे काम करने पड़ते हैं और बच्चों को भी देखना पड़ता है। और आप तो ध्यान लगा के बैठते हैं तो मैं बच्चों को क्या खिलाऊं। अब आप ऐसा करना कि एक नंदी को ले जाना, एक बैल तो अपना है और एक बैल श्री कृष्ण से लेके और उनकी खेती में खेती करके लाना। कि ठीक है, पर एक शर्त रखना कि भाई जो भी खेती करूँगा ऊपर की मैं लूँगा, नीचे की श्री कृष्ण लेंगे। चल ठीक है। अब चल दिए। महादेव जी नंदी पे बैठ के चल दिए। नंदी ने कहा, महादेव जी जा तो रहे हो पर कृष्ण बहुत चालू है, बहुत चतुर है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि होगा जो देखा जाएगा। चलो। अब चले गए। अब वहाँ जाके दरवाजे पे जाके वृंदावन में जाके दरवाजे पे आवाज़ लगाई, कन्हैया कन्हैया। कृष्ण भगवान बाहर आए। भोले बाबा आप? अरे कोई बात थी तो मुझे ही बुला लिया होता, आप क्यों आए? कि मुझे तुम्हारे खेतों में खेती करनी है, मुझे तुम्हारा एक बैल चाहिए। ठीक है। कृष्ण भगवान ने माता यशोदा से पूछी, माता जी क्या क्या विचार है? कि कोई बात नहीं, दे दो, अपन को तो पकी पकाई मिल जाएगी। कि मेरी एक शर्त है। कि क्या शर्त है? कि मुझे ऊपर की खेती चाहिए। बोलो क्या बोऊँ उसमें? कि ऐसे करो तुम आलू बो दो। अब भोले बाबा हैं, उन्हें आलू बो दिए। खूब मेहनत की, फिर आलू पक गए तो ऊपर ऊपर के भोले बाबा ने ले लिए, नीचे के आलू कृष्ण ने ले लिए। अब भोले बाबा तो बड़े प्रसन्न हुए कि मैं ऊपर की खेती करके ले आया। अब जाके और पार्वती को दी। पार्वती ने पोटली खोली, देखा तो उसमें पत्ते ही पत्ते। भोले बाबा से बोली, भोले बाबा ये पत्ते ही पत्ते हैं, मैं इसमें क्या बनाऊँ और क्या बच्चों को खिलाऊँ? कि तुमने ही तो कहा था ऊपर की खेती लेके आना, मैं ऊपर की खेती ले आया। कि अब आप एक बार दोबारा जाओ और अब की बार कहना कि मैं नीचे की खेती लूँगा। कि चलो ठीक है। अब चल दिए नंदी पे बैठ के। चल दिए तो नंदी ने फिर कहा, भोले बाबा कृष्ण बहुत चतुर है, थोड़ा ध्यान से रहिएगा कि होगा सो देखा जाएगा। जाके नहीं, फिर वृंदावन जाके फिर आवाज़ लगाई, कन्हैया कन्हैया। कन्हैया ने कही, बोले बाबा अब क्या बात है? कि मुझे दोबारा तुम्हारी खेती करनी है, दोबारा बैल चाहिए। कृष्ण ने फिर यशोदा मैया से पूछा, यशोदा मैया क्या किया जाए? कि ठीक है दे दो, अपन को तो कोई पकी पकाई मिल जाएगी। दे दिए, पर मेरी एक शर्त है। कि क्या शर्त है? कि अब की नीचे की लूँगा। कि ठीक है तुम नीचे की ले लेना, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर क्या बोऊँ? कि अब की बार तुम बाजरा बो दो। अब बाजरा भोले बाबा ने बाजरा बो दिया। अब खूब मेहनत करी। जब ये है ना पक गया, बाजरा पक गया, खूब अच्छे बाल आ गई, बाल चौंट ली, तो भोले बाबा नीचे की खेती लेके आ गए डंठलन को, और श्री कृष्ण ने बाजरा ले लिया। अब भोले बाबा बड़े खुश होते आए कि अब की तो मैंने नीचे की खेती ली है, तो पार्वती जी खुश होएगी। अब जाके नहीं पोटली भोले बाबा ने पार्वती को दे दी। पार्वती ने पोटली खोली तो देखा तो डंठल ही डंठल। बोली, भोले बाबा ये डंठलन में क्या करूं? इससे कोई बच्चों का पेट भरता है क्या? भाई पार्वती जी तुमने ही तो कही नीचे की खेती लाना, मैं नीचे की ले आया। कि नहीं, अब ऐसे करो तुम दोबारा जाओ और जाके नहीं और कृष्ण से कहना अब कि मैं ऊपर और नीचे दोनों की लूँगा। कि ठीक है चल भैया नंदी। और नंदी के ऊपर बैठ के नहीं चल दिए। चलते चलते वहीं वृंदावन पहुँचे। जाके नहीं आवाज़ लगाई, कन्हैया कन्हैया। कन्हैया बाहर आए। बोले बाबा अब क्या हुआ? कि मुझे दोबारा तुम्हारी बैल और तुम्हारे खेत चाहिए। फिर यशोदा से पूछी, बोलो यशोदा मैया कि दे दो, अपन को तो वही पकी पकाई मिल जाएगी। कि ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। कि क्या? कि अब कि मैं ऊपर और नीचे दोनों की खेती लूँगा।
कि मुझे मंजूर है, पर क्या बोऊँ, कैसे करूँ, मक्का बो दो। अब मक्का बो दी भोले बाबा ने, खूब मेहनत की, खूब बड़े बड़े भुट्टे आए। अब जार के नहीं भुट्टे पक गए तो यशोदा मैया और कृष्ण दोनों जाके नहीं भुट्टे ने तोड़ लाए और ऊपर नीचे की खेती महादेव जी को दे दी। महादेव जी खेती है बांध और चले नंदी पे बैठ के। नंदी पे बैठ के चले तो पार्वती को जार के पोटली दे दी और बड़े खुश हुए कि अब तो पार्वती जी खुश होंगी। अब कि तो मैं ऊपर नीचे की खेती ले आया। पार्वती जी ने खोल के देखे तो डंडे ही डंडे, फड़ला ही फड़ला। महादेव जी ये क्या है कि आपने तो कही ऊपर नीचे दोनों की खेती लेके आना, अब मैं ऊपर नीचे की खेती ले आया। क्या ये बात तो ठीक है, तुम ऊपर नीचे की खेती ले आए, पर इसके बीच के भुट्टे कहाँ गए? कि भाई मैं तो ठहरा भोला वाला, मुझे कुछ पता नहीं। तुमने कही ऊपर नीचे की खेती लाना, मैं ऊपर की नीचे की दोनों की खेती ले आया। इतने में कृष्ण भगवान आ गए। कृष्ण भगवान ने कही, माता पार्वती जी क्यों नाराज हो रही हो कि मैं बच्चों को क्या खिलाऊं? ये देखो ऊपर नीचे की खेती में डंडा ही डंडा लेके आए हैं। कृष्ण भगवान ने पूरी खेती लाके और पार्वती जी के सामने रख दी कि पार्वती जी ये लो कृष्ण शिव जी की खेती, शिव जी ने खेती की है, जो ये हैं आलू बाजरा और मक्का, ये तो ठहरे भोले बाबा, इनको तो है ना पब्लिक एक लोटा जल चढ़ा दे तो उसी में खुश हो जाते हैं और उनको आशीर्वाद दे देते हैं। ये उनने खेती की है। तो पार्वती जी ने कहा, अरे वाह भोले जी, आपने खेती तो बहुत ज़ोरदार की, देखो कितने अच्छे तो आलू हैं, कैसी बढ़िया बाजरा है, मक्का है। और पार्वती जी बड़ी खुश हुई। तो भोले बाबा तो एक लोटा जल में ही प्रसन्न हो जाएं। ऐसी भोले बाबा की कहानी और कृष्ण भगवान की कहानी। भोले बाबा और सबन पे खुश हुए जैसे हम पे होना। कहता को सुनता को हूँ करा भरता को, चंदन की चौकी मोटा थर। और भोले बाबा की कहानी, जीव का आधार भोले बाबा, सावन पे खुश होना, सावन का महीना है, सबको आशीर्वाद देना। बोलो भोले बाबा की जय।